बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक परफेक्ट किस्म का सलूशन है। आपको पता है मेरा सलूशन ना सिर्फ सलूशन होता है बल्कि एक्सप्लेनेशन होती है, वो आपका टॉपिक भी कवर हो जाता है। तो इसके अंदर मैं यही काम करूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं जी। ये इनलाइन सोल्यूशन आपने अपलोड करना है जी, वो भी आपको बता दूंगा कैसे होता है। हमें कहा गया है ड्रॉ वेट फॉर ग्राफ फ्रॉम द गिवन प्रोसेसेस प्रोसेसेस स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस इफ एनी सर्कल इज क्रिएटेड इन द ग्राफ। ये हमें प्रोसेसेस बताए गए हैं P1 से P5 तक। ये हमें रिसोर्सेज बताए गए हैं R1 से R4 तक। ये इनका बताया गया है, एजेस उनके बताए गए हैं। P1 रिक्वायर्ड R1, मतलब P1 प्रोसेस जो है R1 की डिमांड है उसकी, P2 की R2 की, P3 की R4 की, सो ऑन। इसको मैंने कैप्चर कर दिया है, सबका एक एक इंस्टेंस है। ये पहले इधर आ जाएं जी, इसको मैंने कैप्चर कर दिया है। मैं एक्चुअली काम करता हूँ विजियो में, तो ये देखें। अब जैसे जैसे सर ने हमें कहा P1 किसकी डिमांड कर रहा है R1 की, यहाँ से अब आप देखते जाएंगे। P1 डिमांड कर रहा है R1 की, P2 R2 की। तो P1 डिमांड कर रहा है R1 की, P2 डिमांड कर रहा है R2 की, P3 R4 की और P4 R3 की, P3 4 की और 4 3 की, P3 R4 की और P4 R3 की। ठीक है, तो ये जिस तरह सर ने कहा वैसे वैसे मैं ड्रा करता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात मैं आपको समझा देता हूँ। प्रोसेस आपको दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पे गौर करें कि R1 किसको एलोकेटेड है, मतलब किसको दिया हुआ है, कौन यूज़ कर रहा है प्रोसेस P4, और R2 प्रोसेस P1, R3 प्रोसेस P2। ये जिस तरह से मैंने एज इट इज़ ही इनको ड्रा कर दिया। P1 R2 किसके पास होल्डिंग है, P1 के पास। अच्छा, R4 किसके पास होल्ड है, P5 के पास। रिसोर्स 3 किसके पास होल्ड है, P2 के पास। रिसोर्स 1 किसके पास होल्ड है, P1 के पास, सॉरी P4 के पास। R1 P4 के पास है, ये आप यहां से भी देख सकते हैं। R1 P4 के पास, R2 P1 के पास, R3 P2 के पास, R4 P5 के पास। तो एज इट इज़ हमने डायग्राम बना ली। ये मैंने क्यों बनाई है, ये वेट फॉर ग्राफ नहीं है, ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। यहाँ से फिर इसके क्रॉसपॉन्डेंस हमें वेट फॉर ग्राफ मिलता है। वो कैसे निकालना है, आपने इसको देखते आना है। P1 किधर को जा रहा है जी, P1 जा रहा है P4 के पास, तो मैंने ये कर दिया। ये देखिए, रिसोर्स को अगर मैं ख़त्म कर दूँ, सिर्फ एरो देखना है आपने। P1 किधर जा रहा है, P4 के पास, तो मैंने P1 से P4 एरो ले लिया। अच्छा जी, P4 आगे देख लें किधर जा रहा है। P4 जा रहा है R3 के P2 के पास, हाँ जी P2 के पास। और P2 किधर जा रहा है जी, P2 P1 के पास। अच्छा, उसके बाद P4 जो था वो इधर से देखें तो ये P5 के पास भी जा रहा है तो मैंने P4 से P5 भी कह दिया। अब P3 किधर को जा रहा था, P3 इधर से जा रहा था P5 के पास, तो मैंने ये बना दिया P3 से P5। इनको मद्देनजर रखते हुए समझा भी दिया। अब ये देखें, ये एक साइकिल बन रहा है। अब मैं यहां से समझाऊं, जो P1 को चाहिए R1 रिसोर्स 1, वो P4 के पास है, और जो P4 को R3 चाहिए वो किसके पास है, P2 के पास है। और जो P2 को चाहिए, P2 को R2, वो किसके पास है, P1 के पास। लिहाजा ये एक साइकिल बन गया। आपने इस तरह से वर्ड में, नोटपैड, MS पेंट में, ऑनलाइन कहीं पे भी इसको ड्रा करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ले लिया जी मैंने स्क्रीनशॉट। इसमें साइकिल बन रहा है। मैं अपनी अब फाइल में आया और यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरा फिक्रा भी लिखा हुआ है। इन दिस वेट फॉर ग्राफ वी कैन सी देयर इज अ साइकिल क्रिएटेड बिटवीन प्रोसेस P1 P4 P2 एंड R3। तो इनके दरमियान साइकिल क्रिएट हो रहा है, ये R3।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये ऐसे बनना है जी। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं ताकि आपके लिए विजिबल रहे। चले जी इसका अगर आप स्क्रीनशॉट यहां से लेंगे तो कॉपी केस हो जाएगा जी। तो ये मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 2 था, सपोज वी हैव अ 2 passes कंपाइलर विद गिवन स्पेसिफिकेशन, देयर इज अ प्रोग्राम कोड दैट इज लॉन्गर देन द अवेलेबल मेमोरी साइज। ये सर ने बता के फिर आगे पूछा कि अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम सॉरी पासेस के थ्रू कोड पास करते हैं। ये कुछ डाटा गिवन है, कॉमन रूटीन्स, सिंबल टेबल, ओवरले ड्राइवर्स। अब पास 1 और पास 2 का साइज़ क्या होगा। अवेलेबल मेमोरी हमारे पास जो है इक्वल टू मेन मेमोरी माइनस कॉमन रूटीन साइज माइनस सिंबल टेबल साइज माइनस ओवरले ड्राइवर साइज। मेमोरी अवेलेबल फॉर पासेस 170 के, ये गिवन थी, माइनस 30 के, ये कॉमन रूटीन्स सिंबल 30 और 20, 50 और 20 70 निकल जाएगा जिसमें से। मेमोरी अवेलेबल फॉर पास 100 के। उसके बाद पासवर्ड मेमोरी साइज इक्वल टू मेमोरी अवेलेबल फॉर पासेस इक्वल टू 100 के। अगली चीज पास 2, मेमोरी साइज इक्वल टू टोटल अवेलेबल मेमोरी माइनस मेमोरी साइज यूज्ड बाय द पास 1। पास 2 मेमोरी साइज इक्वल टू 170 के माइनस 100 के इक्वल टू 70 के। सो मेमोरी साइज ऑफ 2 पासेस एज आर फॉलो, पास 1 100 के और पास 2 70 के। आगे चले जी क्वेश्चन 3, ये भी बुक में गिवन है, वहीं से उठाया है मैंने। कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर, कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम। आप टी इफेक्टिव ढूंढेंगे तो बुक में निकल आएगा। टी मैम 150 सेकेंड, टी टी एल बी 25 नैनो सेकेंड, दी हिट रेशो 90 सेकेंड, सोल्यूशन मिस रेशो इक्वल होता है 1 माइनस हिट रेशो। 1 माइनस हिट रेशो करेंगे, हिट रेशो कितनी है 90%, मतलब 0.09 इसे कह सकते हैं आप। तो एम आर इक्वल टू 0. तो इसको यहीं पे मैं आपको कर देता हूँ 1 माइनस 0.9, तो ये मिस रेशो बनी 0.1। टी फैक्टर हमारे पास हिट रेशो टी टी एल बी प्लस टी मैम प्लस मिस रेशो प्लस टी टी एल बी प्लस 2 मैम नैनो सेकेंड। हिट रेशो है हमारे पास 0.9, टी टी एल बी गिवन है हमें 25 नैनो सेकेंड प्लस टी मैम है हमारे पास 150 प्लस मिस रेशो है हमारे पास 0.1 प्लस टी टी एल बी गिवन है हमें 25 प्लस 2 इंटू टी मैम है हमारे पास 150 नैनो सेकेंड, 0.9 इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया 170, आप कैलकुलेशन आगे पीछे कर लें जैसे भी, प्लस 0.1 इन दोनों को मैंने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया 300 बना तो 325। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो 175.5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो 32.5 नैनो सेकंड, जब इन दोनों को जमा किया तो 90 सेकंड। तो ये था हमारा फुल सोल्यूशन। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है, ये भी आपको बता दिया है डायग्राम कैसे बनानी है आपने। ये है एक्चुअली वेट फॉर ग्राफ, ये है, और आपको ये बनाना है, इसको आगे पीछे करके जैसे मर्जी बना लें आप। ठीक है जी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।